नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी का सारांश सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ी काकी कहानी में आने वाले प्रमुख पात्र है बूढ़ी काकी बुद्धिराम, बूढ़ी काकी का भतीजा रूपा, बुद्धिराम की पत्नी लाडली, बुद्धिराम की छोटी लड़की मुकराम, बुद्धिराम का लड़का। कथा का सारांश ऐसे शुरू होता है। बूढ़ी काकी कहानी में दिखाया गया है कि लोग किस तरह घर के बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। वह घर वालों के लिए बोझ के समान हो जाते हैं। बूढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधरे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। उनके एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसके भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दिया था। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए थे, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। बुद्धिराम के घर में उसकी पत्नी रूपा और बेटा मुकराम और बेटी लड़की थे लाडली थी। काकी से किसी को अनुराग ना था। काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। एक दिन बुद्धिराम के बड़े लड़के मुकराम रूपा मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। एक कढ़ाई से पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहा था। एक बड़े से हंडी में मसालेदार तरकारी पक रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में यह खाद्य मिश्रित सुगंधी को बेचैन होकर बैठी हुई सुगंध ले रही थी। उसका मुंह में पानी भर भर आता था। उसकी कल्पना में पूरियों का तस्वीर नाचने लगी। उसने सोचा चलकर कढ़ाई के सामने बैठे। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट में उतरी और कढ़ाई के पास जा बैठ गई। उधर रूपा को पानी पीने तक का समय नहीं था, वह हट गई थी। उतने में वह दूर से बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठी देखी। उसे क्रोध सहा नहीं गया। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर आप टपकता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर आ टपकी और उसे दोनों हाथों से टपक कर बोली कि ऐसे पेट को आग लगी। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगाया, आकर सर पर सवार हो गई। चल जा यहाँ से, ऐसे जल जाए ऐसे जीव, सबका नाक कटवा कर ही रहेगी। ये सब डांट देती है। फिर उन्हें बोला कि बूढ़ी काकी खुद का भला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठे। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब उसे भी खाना मिल जाएगा। बूढ़ी काकी ने सिर हिलाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। बूढ़ी काकी ने विचार किया कि जब तक कोई बुलाया नहीं जाएगा तब तक वहां नहीं जाएगी। वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उसके लिए एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी काकी को लगा कि रूपा चिढ़ गई है, शायद नहीं बुलाएगी। वह उसे लगा लोग खा पी कर चले गए। वह उखड़ बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। सब मेहमान मंडली बैठे थे। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उसके बीच में आ पहुंची। कहा कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गया। पूड़ियों का ताल लिए जमीन पर पटक दिया और जिस तरह निर्दयी महाजन और कर्जदार को देखते ही उसको पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथों से पकड़ा और घसीटते कमरे में लाकर पटक दिया। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। दोनों बार जब उसने माता पिता को काकी को निर्दयता से पीटा था, वह उसे देख कर दुखी हुई थी। वह काकी के पास जाकर उसे धैर्य देना चाहती थी, पर माँ के डर से नहीं गई। वह अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में उसे रखी थी। रात के 11 बजा हो गया था। सब लोग सो गए थे। लाडली को भी विश्वास हो गया कि सब लोग सो गए हैं। तब वह जाकर काकी को अपने हिस्से की पूड़ियां देती है। काकी सुबह से भूखी रहने के कारण लाडली की सभी पूड़ियां खा लेती। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने का स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहां पर पड़े टुकड़ों को चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में उसने लाडली से झूठी पत्तलों के पास ले जाने को कहा। इसी बीच रूपा का आंख खुली।
लाडली को अपने पास न देखकर रूपा ने इधर उधर देखा तो वह पतलों के पास खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पतलों की जूठन छाटते देखकर आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर गई। आज से उसे अपने किए पर भारी पछताव हो रहा था। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अपितु उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा, जिस बुढ़िया की जायदाद से हम आमदनी ले रहे हैं उसके लिए भरपेट भोजन क्यों नहीं दे रहे हैं। यही के साथ कथा का सारांश अंत होता है। धन्यवाद।